हे गाइस, वेलकम बैक टू कंट्रोवर्सी मैक्स। लेट्स टॉक अबाउट कार्तिक आर्यन। उसके पोस्ट के नीचे जो ये लिखा जा रहा है दैट वो 17 ईयर ओल्ड को क्यों डेट कर रहा है। ये बिहेवियर कार्तिक आर्यन क्यों दिखा रहा है कि इसके लिए उसको कॉल आउट किया जा रहा है। इवन कल वाली वीडियो के नीचे भी कई लोग इसके बारे में बात कर रहे थे। तो एग्जैक्टली हुआ क्या है? तो कार्तिक आर्यन रिसेंटली न्यू ईयर के दौरान एक ट्रिप पर गया था एंड वहां पे एक स्टोरी उसने पोस्ट किया था, जिसके बाद सर्टेन मीडिया पेजेस ने ये स्टोरीज को कवर किया एंड ये भी इन अ वे दिखाया कि कार्तिक जो एरिया में चिल कर रहा है उसके नेक्स्ट वाले सीट में कोई तो एक लड़की थी एंड उस लड़की की प्रोफाइल में भी एक स्टोरी देखने को मिला। और उस स्टोरी का जो एंगल था उससे ऐसा लग रहा था कि वो सेम लोकेशन पे है एंड एग्जैक्टली कार्तिक के बाजू में। अगर आप देखोगे कि पीछे जो नेट एरिया है वो सेम था एंड देन क्लोथ जो रखा हुआ है उसका पैटर्न सेम था। तो ये बोला गया कि कार्तिक ये पर्सन के साथ न्यू ईयर स्पेंड कर रहा था। उसके बाद क्या हुआ, स्क्रीन पे आपको जो पेज देखने को मिल रहा था इन्होंने इस चीज को कवर किया एंड पोस्ट बनाया, जिसके नीचे दे रोट कार्तिक आर्यन सेलिब्रेटिंग न्यू ईयर वेकेशन विद हिज 17 ईयर ओल्ड इंग्लिश गर्लफ्रेंड। दो उसने पोस्ट के पहले लिखा था गर्लफ्रेंड उसकी जो है वो 18 ईयर्स ओल्ड है, बट लेटर उसने करेक्शन किया दैट शी इज 17। हर बर्थडे इज जून 2008। अ फेसबुक रील ऑफ हर 12th बर्थडे बीइंग सेलिब्रेटेड ऑन जून 9 टू 2020। उसका 12th बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा था जून 9 को, विच मीन्स इस पॉइंट पे वो 17 ईयर्स की है। एंड अभी कई लोगों के मन में ये आ सकता है कि मे बी ये कोइंसिडेंस, कार्तिक जहाँ पे चिल कर रहा होगा उसी पॉइंट के वो बाजू वाली पर्सन ने भी स्टोरी डालने का डिसाइड किया रहेगा। तो शायद ये कोइंसिडेंस को लोग इग्नोर कर दे, बट हुआ क्या, लोगों ने उस लड़की का प्रोफाइल सर्च कर लिया एंड ये देखा कि कार्तिक आर्यन उसको फॉलो करता है। कोई रैंडम पर्सन ही नहीं, दोनों एक दूसरे को जानते हैं। एंड और एक अजीब चीज यहाँ पे ये हुई कि पेज ने इस स्पेसिफिक पोस्ट के शेयर किया था, उसके नीचे वो जो लड़की है जिसके बारे में बात हो रही है उसके फ्रेंड ने कॉमेंट किया था, कार्तिक कोट अ माइक्रो विंकी। अब ये एक स्लैंग है जो डेरोगेटरी मैनर में भी यूज किया जाता है। अब ये जो स्पेसिफिक कमेंट है ये बहुत अजीब है। अब ये जो प्रोफाइल है वो प्राइवेट है एंड इस लड़के का नाम लेविस है। कार्तिक को जिसके साथ लिंक किया जा रहा है उस लड़की का नाम करीना है। तो करीना जो है वो लेविस को फॉलो करती है एंड इन अ वे लेविस का ये जो पेज है वो कुछ एक दो दिन पहले ही नहीं बना है, पुराना पेज है एंड इट सीम्स एज इफ ये दोनों लोग फ्रेंड्स हैं एंड इन दोनों के साथ में फोटोज भी हैं। ये जो फ्रेंड है वो कार्तिक आर्यन को जानती है, विच इज रियली वियर्ड क्योंकि ये लोग टीनेजर्स है, 17-18 ईयर्स के होंगे। तो कार्तिक का इनके साथ क्या लिंक है? न्यू ईयर के दौरान वो इस पर्सन के साथ पार्टी क्यों कर रहा था? अभी जैसे ये सारी चीजें लोगों के नोटिस में आई कि लोगों ने ये लिंक लगाया कार्तिक एंड करीना के बीच में कोई ना कोई लिंक है, उसके बाद कार्तिक ने डिसाइड किया कि वो ये पर्सन को अनफॉलो करेगा। इनमें भी कार्तिक ने भी उसको अपने फॉलोअर्स की लिस्ट में हटा दिया। तो एक पॉइंट तक ये सिर्फ रूमर्स था, बट जो रिएक्शन कार्तिक ने दिया अनफॉलो करके वो बहुत अजीब था। ये जो लेविस उसने अपनी फ्रेंड के रीसेंट पोस्ट के नीचे कमेंट भी किया है, कार्तिक आर्यन हैज अ लिटिल बिली। और फिर किसी ने उसको रिस्पॉन्स दिया बाय सेइंग टेल अस मोर अबाउट हिम प्लीज, हाउ डू यू गाइस मीट हिम। इस पे लेविस का कहना था ही आस्क्ड अस टू गो टू हिज बोनिकोरा। उस पर्सन में लिखा था आई एम 14। कई लोग लेविस को ये भी बोल रहे थे कि एक क्राउड लेने का ट्राई कर रही है एंड जानबूझ के नेगेटिव पीआर वो लोग करा रहे हैं। बट अगर ये पर्सन क्राउड लेने का ट्राई कर रही होती तो उसका जो पेज है वो प्राइवेट नहीं होता, पब्लिक रहता। क्लियरली उसकी पोस्ट है करीना के साथ जो 9 नवंबर 2025 की है। तो इतना प्लान कोई पीआर टीम नहीं करेगी, बिकॉज ये सारी जो जो भी फोटोज में लोकेशन है वो इंडिया की नहीं है, फॉरेन के हैं। मे बी ये लोग वहां पे रहते हैं, पॉसिबली है कि न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए ये लोग गोवा में आए होंगे। एंड लेविस जब ऐसे कमेंट्स कर रही थी, लोगों का रिप्लाई दे रही थी, बता रही थी कार्तिक के बारे में, उस पॉइंट पे लोगों ने एजम्पशंस बनाए जो कि ये पर्सन है लेविस की फ्रेंड करीना, कार्तिक की गर्लफ्रेंड है। बट क्विकली करीना ने कमेंट्स में क्लियर कर दिया कि वो कार्तिक की गर्लफ्रेंड नहीं है, आई एम नॉट हिज गर्लफ्रेंड। और एक पर्सन थी जिसने वहां पे लिखा था गाइस शी हैज नेवर बीन ऑन अ डेट विद दिस मैन, टू पीपल कैन बी ऑन द सेम हॉलीडे, ही आस्क्ड हर ऑन अ डेट, शी सेड नो, शी इज नॉट अ फ्रीक लाइक हिम। एंड ये जो कमेंट है अगर ये भी रैंडम नहीं है, पूरा नाम नहीं लेंगे, बट इस पर्सन का नाम रूबी है, ये भी पर्सन करीना को जानती है एंड मे बी ये लोग फ्रेंड्स रहे होंगे। एंड इस कमेंट में इस पर्सन का कहना था कि करीना एंड कार्तिक जो भी वो सेम हॉलीडे पे थे एंड कार्तिक ने करीना को डेट के लिए पूछा, करीना सेड नो। एंड एंड में फॉर सम रीजन शी इवन रोट शी इज नॉट अ फ्रीक लाइक हिम। इट सीम्स एज इफ इमेज इसलिए बिल्ड किया होगा बिकॉज सामने वाले को करीना की एज पता था, स्टिल उसको डेट पे पूछा गया। एंड सी यहाँ पे मीडिया के ऐसे कई बार पैटर्न्स देखने को मिले हैं। अगर इस केस में इसके साथ स्पॉट होता है तो डायरेक्टली उसको उसकी गर्लफ्रेंड डिक्लेयर किया जाता है। और कार्तिक के साथ भी वही हुआ होगा, करीना को उसका गर्लफ्रेंड बताया गया। बट ये लोग रिलेशनशिप में नहीं थे, बट दैट डजंट मीन कार्तिक ने कहीं ना कहीं शेडी बिहेवियर नहीं दिखाया, क्योंकि आप किसी ऐसे पर्सन को परस्यू करना चाहोगे जो आपसे इतनी छोटी है, लेजिट एक टीनेजर है,
डेट पे आपको क्यों जाना है उस पर्सन के साथ? एंड कई लोग बोल सकते हैं व्हाट इफ कार्तिक को उसके एज का नहीं पता था, उसने अज्यूम किया होगा कि वो एडल्ट है, तो बेनिफिट ऑफ डाउट यहाँ पे दिया जा सकता है। रीजन बीइंग कार्तिक उस पर्सन को फॉलो करता है, उसके पेज के सारे फोटोज है जहाँ पे दिख रहा है कि वो प्रोम पे जा रही है, अपने यूनिफॉर्म में है, अपने क्लासमेट्स के साथ है। ये सारे फोटोज लास्ट टू लास्ट ईयर के हैं। तो बेसिक मैथ से भी समझ आएगा कि अगर एक पर्सन 2 साल पहले तक यूनिफॉर्म पहन रहा है तो 2 साल बाद उसका एज क्या होगा। सवाल सेम रहता है कि इवन इफ आप इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में नहीं थे, स्टिल इसके साथ आपको हैंग आउट क्यों करना था जो आपसे एज में इतने ज्यादा छोटे थे। एंड जिस वे में शी इज पॉइंटिंग कि वो कार्तिक के बारे में इंटरनेट पे बात कर रहे हैं, करीना के जो भी फ्रेंड्स कॉमेंट कर रहे हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि कार्तिक ने पे एक अच्छा इंप्रेशन नहीं छोड़ा था। ऑल्सो इस पॉइंट पे कार्तिक एंड उसकी टीम की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं देखने को मिला। अगर आप रिसेंट पोस्ट कार्तिक का देखोगे तो उसके नीचे कुछ ये लिखा गया है, लगता है आपको टीन्स वाली लड़कियां पसंद आती हैं। पियर नाइट में लोडिंग। डीडी साहब, डिडंट यू शेम टू डेट समवन 20 इयर्स यंगर देन यू? कार्तिक डीडी का रेफरेंस इसलिए यहाँ पे दिया जा रहा है बिकॉज हॉलीवुड में ये जो पर्सन है डीडी, वो अंडर एज लोगों के साथ गलत वे में इन्वॉल्व होता था। एंड ये सभी ना वेब जो भी स्पायरल हुआ वो ट्विटर से हुआ है, वहां पर चीजें एक्सपोज होने लगी थी, जिसके बाद पोस्ट वगैरह आने लगे। लोग डिफरेंट पोस्ट के नीचे कमेंट्स कर रहे थे, बता रहे थे कि एग्जैक्टली कार्तिक इस पॉइंट पे किसके साथ लिंक हो रहा है। कार्तिक आर्यन की जो एज है वो 35 इयर्स की है, यानी वो टीनेजर है, वो 18 इयर्स छोटी है कार्तिक से। इन केस ये र्यूमर्स में कुछ भी सच है देन इट इज वेरी डिस्गस्टिंग। जैसे कमेंट्स में मेंशन किया गया कि 2020 में ये पर्सन का एज सिर्फ 12 इयर्स था, उस पॉइंट पे कार्तिक का 30 इयर्स होगा। तो एक कंपैरिजन से आपको रियलाइज होगा एज गैप कितना मेस्ड अप है। एंड हेंस कार्तिक इस पॉइंट पे बैकलिश मिल रहा है। प्लस जो भी लोग इस पॉइंट पे ये बोलेंगे कि अरे इससे भी ज्यादा एज गैप वाले कपल्स हमने बॉलीवुड में देखे हैं, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस पर्सन 18 इयर्स की नहीं है, वो सिर्फ 17 की है। कई लोग एट टाइम्स ऐसी मेस्ड अप चीजों को जस्टिफाई करते हैं बाय सेइंग अरे 18 है, लीगल है या एडल्ट है, व्हाट इज द प्रॉब्लम। एंड इन केस कोई 17 का निकलता है, 16 का निकलता है, तब भी बोला जाता है अरे ऑलमोस्ट एडल्ट है। कई ऐसे कमेंट्स हैं जहाँ पे लोग लिख रहे हैं कोई अपनी लाइफ में क्या मजा भी नहीं कर सकता। दे आर एज्यूमिंग दिस कि कार्तिक ये पर्सन से मिला एंड दे हैड फन, बट क्लियरली जिसमें ये लोग कार्तिक के बारे में बात कर रहे हैं उससे समझ आ रहा है कि ये उनके लिए ये ओके नहीं था, उसको ये सब फ्रीकी लगा। मे बी करीना जो थी वो न्यू ईयर के टाइम पर इंडिया वेकेशन के लिए आई होंगी एंड ऐसे जो सिनेरियोस को फेस करना पड़ा। इतने एज गैप में रिश्ते में रहता है, स्पेशली उस पॉइंट पर एक पार्टनर अपने टीनेजर ईयर्स में है, वो ऐसे रिलेशनशिप्स को ग्रूमिंग का टैग इसलिए दिया जाता है। रीजन बीइंग एक पर्सन जो है वो मैच्योर एडल्ट है एंड दूसरा पर्सन जो है वो अभी बड़ा हो रहा है, टीनेजर है। एंड जब एक एक्सट्रीमली एडल्ट पर्सन के साथ वो लोग रिलेशनशिप में आते हैं तो वो चीज मेजॉरिटी टाइम उनकी लाइफ में मेस क्रिएट करती है। वहीं आप कंसिडर करो कि कोई अपनी लेट 20s में 28 इयर्स ओल्ड है, किसी 40 ईयर पर्सन के साथ डेट कर रहा है, वैसे रिश्ते को इतना प्रॉब्लमेटिक वे से नहीं देखा जाता। रीजन बीइंग वो पर्सन अपनी लेट 20s में है, विच मीन्स वो एक एडल्ट फेज में है, सही गलत की पहचान है। इमोशनली मैनिपुलेट करना वैसे पर्सन को इजी नहीं रहता। एज टीनेजर्स को प्रे इसलिए बनाया जाता है बिकॉज उनको इमोशनली मैनिपुलेट करना एट टाइम्स इजी रहता है। एंड हेंस इस एक्शन को ये बोल के तुम जस्टिफाई नहीं कर सकते अगर वो सिर्फ 17 इयर्स को प्रॉब्लम नहीं था तो दूसरे लोग इतना क्यों चिल्ला रहे हैं। एंड इन केस कोई 18 का भी हो जाए तो उसका मतलब ये नहीं कि जस्ट बिकॉज पेपर पे वो पर्सन लीगल हो गया है तो डायरेक्टली वो मैच्योर भी हो जाता है, ऐसा नहीं रहता। एंड वो सारे ईयर्स क्रूशियल ईयर्स रहते हैं उस फेज में, ऐसे ट्रॉमेटिक रिलेशन में एंटर कर सकता है, टॉक्सिसिटी फेस करता है एंड देन वो सारी चीजों को उनकी लाइफ को नेगेटिवली अफेक्ट करती है। एंड हेंस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये सारी चीज़ों के बारे में बात हो, बट अगर आप बात करोगे तो यू आर ओवर रिएक्टिंग, ऐसा टैग आपको दिया जाएगा। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि कार्तिक आर्यन को ऐसे ये पर्सन के साथ लिंक किया जा रहा है, इसके बारे में आपका क्या कहना है। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें और ऐसे अपडेट्स लेने के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।